नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना से सबसे ज़्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। दरअसल रूस को पीछे छोड़ भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राज़ील इस मामले में भारत से काफ़ी आगे हैं, लेकिन इन सब के बीच पीएम केयर्स फंड एक बार फिर चर्चा में आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी शुरू से ही निशाने पर हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस मामले में मोदी पर नकेल कसते हुए बड़ा फैसला सुनाया था। वहीं अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी को फिर से घेरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी नहीं कर लॉकडाउन का समय बर्बाद करने और कोविड-19 रोगियों के लिए घटिया वेंटिलेटर खरीदने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम केयर्स कोष में अपारदर्शिता से भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। साथ ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल घटिया सामग्री खरीदने में हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक निजी कंपनी घटिया गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर मुहैया करा रही है और यह वेंटिलेटर पीएम केयर्स कोष से खरीदे गए हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वेंटिलेटरों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वेंटिलेटर घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए और हर वेंटिलेटर की कीमत करीब 4 लाख रुपए थी, जबकि एक कंपनी सरकार को 1.5 लाख रुपए में वेंटिलेटर की आपूर्ति कर रही है। पार्टी ने कहा कि क्या पीएम केयर्स से 50,000 वेंटिलेटर का जो ऑर्डर दिया गया उसमें सरकार द्वारा पहले दिया गया 40,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर भी शामिल है। कांग्रेस ने कहा कि 50,000 वेंटिलेटर के लिए आवंटित 2,000 करोड़ रुपए में से 23 जून तक केवल 1,340 वेंटिलेटर की आपूर्ति हुई और वह भी घटिया गुणवत्ता की। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि वेंटिलेटरों के लिए ऑर्डर देने में भ्रम की स्थिति रही तथा देरी की गई। साथ ही पीएम केयर्स फंड के पैसों को खर्च करने में वित्तीय अव्यवस्था हुई एवं पारदर्शिता की कमी रही और घटिया वेंटिलेटरों की आपूर्ति हुई। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि पीएम केयर्स का पैसा कहां गया और वेंटिलेटर प्राप्त करने में क्यों देरी हुई, और क्या पीएम केयर्स ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खुली निविदा को चुना गया था। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ने अंत में कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा भी एक सरकारी धन है और इस पर सिर्फ जनता का हक है। इस तरह कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम केयर्स फंड में काफ़ी अनियमितता है और इसका जवाब मोदी को देना ही है। वैसे भी कोर्ट इस मामले में सरकार पर पहले ही नकेल कस चुकी है। ऐसे में बहुत संभव है कि अगर पीएम केयर्स फंड में सचमुच कोई घोटाला हुआ तो वह बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। अब देखना यह है कि पीएम केयर्स फंड की असली सच्चाई कब सामने आती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।